उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में खेल भूमि की स्थापना होगी। स्थापना दिवस पर खेल भूमि की स्थापना, जहां देवभूमि को खेल भूमि बनाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए सरकार तैयार है और उसी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर अब स्थापना दिवस पर खेल भूमि की स्थापना की जाएगी। दोनों हमारे साथ में जुड़े भूमि और तपोभूमि को अब खेल भूमि बनाने की कवायद किस प्रकार से साकार हो पाएगी? सुनो, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, एक बार अनुपमा अपना जी, सवाल रिपीट करेंगे? जिस प्रकार से फैसला आया है कि स्थापना दिवस पर खेल भूमि की स्थापना की जाएगी, ऐसे में सवाल यही कि देवभूमि कही जाने वाले उत्तराखंड को अब खेल भूमि बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे? देखिए, सरकार के स्तर से पहले भी इस क्षेत्र में तमाम प्रयास किए जाते रहे हैं और अगर हम खेल सेक्टर की बात करें तो सरकार ने उत्तराखंड में खेल नीति लागू की है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार और खेल विभाग लगातार प्रयास कर रहा है और इसके साथ साथ जो दूसरा अहम पहलू है वो ये है कि उत्तराखंड का जो कुमाऊं क्षेत्र है, कुमाऊं के हल्द्वानी में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का भी फैसला सरकार पहले ही कैबिनेट में ले चुकी है। और अगर हम खेलों के बढ़ावा देने की बात करें, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की बात करें, तो आने वाले समय में 2024 में उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड की एक राष्ट्रीय स्तर पर खेल के सेक्टर में अलग से पहचान स्थापित होगी। और आज अगर हम आज की बात करें तो राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर गोवा में जो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है, वहां पर उत्तराखंड की खेल मंत्री जो है रेखा आर्य, वो पहुंच चुकी है। और ये परंपरा है, एक व्यवस्था है खेल की कि जब जिस राज्य में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होता है और जिस राज्य में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने वाला होता है, तो जिस राज्य में हो रहा होता है वहां से जो खेल का ध्वज होता है, उस ध्वज को जिस राज्य में हो रहा होता है, होने वाला होता है, उसके संबंधित विभागीय अधिकारी या मंत्री उस ध्वज को प्राप्त करते हैं। तो आज इस ध्वज को प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य गोवा में पहुंच चुकी हैं और आज राज्य स्थापना दिवस का भी एक शुभ अवसर है। वो खेल ध्वज जो है वो प्राप्त करेंगी और फिर जो विभागीय स्तर पर तैयारी है उनको आगे मुकम्मल किया जाएगा। और लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि जो उत्तराखंड की पहचान है विश्व भर में देवभूमि के नाम से, अब उत्तराखंड की एक और पहचान स्थापित हो और वो खेल भूमि के रूप में स्थापित हो। ये लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज जब ध्वज यहाँ आ जाएगा, उसके बाद से जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन होगा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार और खेल विभाग और संबंधित विभाग के अधिकारी जो एक संकल्प लिए हुए हैं, आने वाले समय में निश्चित तौर पर वो संकल्प साकार होगा। बिल्कुल, और इसे इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि उत्तराखंड के जो तमाम खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, वो एक उम्मीद यहाँ पर सरकार से लगा रहे थे और उसी उम्मीद को कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के लिए इसे एक अच्छी खबर भी मानी जा सकती है। मैं लौटूंगी आपके पास में। तो देखिए, उत्तराखंड में खेल भूमि की स्थापना की जा रही है। अब तक उत्तराखंड देवभूमि, अध्यात्म भूमि और तपोभूमि के नाम से जानी जाती है, लेकिन अब उसे खेल भूमि की स्थापना के साथ ही साथ खेल भूमि बनाने के लिए अब राज्य सरकार की ओर से लगातार जद्दोजहद भी की जा रही है।